5 दिन बाद भी उत्तराखंड में लाशों का सैलाब। हरिद्वार में गंगा नदी से बहते मिले 48 शव, अब भी फंसे हैं 50,000 से ज्यादा लोग। सैलाब में तबाह हुआ केदारनाथ। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया को मिले भारी बर्बादी के निशान। मंदिर के बाहर लाशें ही लाशें। और आफत में भी लूट। उत्तराखंड में पीड़ितों को कई गुना ज्यादा दाम पर जरूरी सामान। इसके वजह से प्रशासन के खिलाफ फूटा गुस्सा। उत्तराखंड में सेना ही बनी सहारा। जहां तहां अटके हैं 50,000 से भी ज्यादा लोग। बचाव अभियान तेज। सबको निकालने में लग सकता है 1 हफ्ते का वक्त। थाने में लापरवाही की बिल्डिंग ने मचाई तबाही। 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत, 14 जख्मी। अब भी कुछ के फंसे होने की आशंका। और चेन्नई एक्सप्रेस का आइटम सॉन्ग लॉन्च 8 अगस्त को रिलीज होगी। तो नमस्कार, जी मीडिया के साथ मैं हूं प्रत्युष दुबे। उत्तराखंड में सबसे बड़ी तबाही हुई है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग इस आपदा की घड़ी में जगह जगह फंसे हैं। गृह मंत्री शिंदे के मुताबिक मृतकों की तादाद अभी और बढ़ सकती है। और इस बीच हरिद्वार में गंगा नदी से 48 शव निकाले गए। आशंका है कि पहाड़ों पर कुदरत की सबसे बड़ी तबाही के बाद ये शव बहकर हरिद्वार पहुंचे हैं। इस बीच उत्तराखंड के नागरिक उद्यान सचिव ने यह कहा कि आपदा में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में 7 दिन का वक्त लग सकता है। लोगों में राहत और बचाव कार्य को लेकर नाराजगी है। सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। लेकिन आपदा की इस घड़ी में सेना के जवानों ने दिखाया कि देश के असली हीरो वही हैं। सेना और सुरक्षा बलों के जवान मुश्किल हालात में राहत और बचाव कार्य में दिनों रात जुटे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुदरत का सबसे बड़ा कहर उत्तराखंड में। और इसमें जो बाहर निकल के आए हैं, जो असली हीरो माने जा सकते हैं, वो सेना के जवान ही हैं। आपको बता दें, सेना, आईटीबीपी और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तीनों की टुकड़ियां राहत कार्य में जुड़ी हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, जो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह से हम आपको बता दें अभी तक राहत कार्य पहुंचा कहां है। रुद्रप्रयाग तक आर्मी जरूर, सेना जरूर पहुंच चुकी है, वहां से बचाव कार्य चल रहा है। केदारनाथ तक भी आर्मी पहुंच चुकी है। आर्मी ने 10 बजे ये जरूर कहा था सुबह कि अब आगे वो बद्रीनाथ तक जाएंगे, जहां भी कई लोग फंसे हुए हैं। तो आज गृह मंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि उन्हें एक तरफ दुख है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों तक राहत समय पर पहुंचे। 207 लोगों की अभी मेरे पास रिपोर्ट फिगर आ गई है। 207 लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन मेरे इससे जो डेब्रीज में लोग दबे गए हैं वो ज्यादा भी हो सकते हैं। कल जाके मैं वहां रिव्यू लेंगे और शायद क्लाइमेट अच्छा रह जाएगी तो मैं देख भी लूंगा। इसमें यह जो प्रिलिमिनरी मालूमात हो गई है, जो 2 बहुत बड़े क्लाउड बर्स्ट हो गए हैं, उससे ये हो गया है। पता नहीं, मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, वहाँ क्या हो गया पता नहीं। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि जो हमने डिप्लॉयमेंट किए थे वो लोग वहाँ इमीडिएटली गए हैं। और आईटीबीपी और डिफेंस के लोग और एयरफोर्स के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बीच उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन सचिव ने यह कहा कि लोगों को सुरक्षित निकालने में 7 दिन तक का वक्त लग सकता है। उड्डयन सचिव के मुताबिक पहली प्राथमिकता सुरक्षित लोगों तक भोजन और पानी पहुंचाना है। जो स्थितियां जैसी हैं वहां पे, इतना लंबा इवैक्यूएशन आज के उत्तराखंड के इतिहास में कभी 24 हेलीकॉप्टर लगातार पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं। बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, बेस्ट ऑफ देयर रिस्क लेने के बाद भी उन्होंने, आपने देखा होगा, 4000 से ऊपर आदमी इवैक्यूएट हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। आज हमने गौरीकुंड में नदी के पार हेलीपैड बना के इवैक्यूएशन 5 हेलीकॉप्टर बड़े वाले और 10 हेलीकॉप्टर छोटे वालों से शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक काफी बड़ी मात्रा में गौरीकुंड खाली हो जाएगा, जो लोग बहुत क्राइसिस बता रहे थे।
आर्मी के एक ALH हेलीकॉप्टर ने विंच से 6 जवानों को जंगल चट्टी में उतार दिया है। वो इसमें पेड़ों को काट रहे हैं और वहां पर एक हेलीपैड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो हेलीपैड बन जाता है तो जंगल चट्टी और गरुड़ चट्टी में जो भी लोग अटके हुए हैं, जो गौरीकुंड भी नहीं आ पा रहे हैं, उनको हम निकालने का प्रयास करेंगे। केवल मेरा इतना ही कहना है कि प्रदेश सरकार, भारत सरकार, एयरफोर्स, आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जनता के लोग, कई धर्मार्थ लोग लगे हुए हैं, हर आदमी अपनी मेहनत से जो भी लोग राहत दे सकते हैं देने की प्रयास कर रहे हैं। सर केवल इशू यही है, हर व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, वो फिजिकली संभव नहीं है। लोगों को हमारी बात समझनी चाहिए। स्पेशली बद्रीनाथ और गंगोत्री के लोगों से मेरी अनुरोध है कि वो वहीं रहें। हम वहाँ एयर ड्रॉपिंग लगातार कराएंगे। भुखमरी से कोई किसी की हम वहाँ जो है तकलीफ नहीं होगी। कुछ डॉक्टर्स और मेडिसिन को भी हम वहाँ ड्रॉप करा रहे हैं। उनको हो सकता है निकालने में हमें हफ्ता भी लग जाए, तो उनको पहले हमारे को अपना फर्स्ट टास्क करने दीजिए और उसी पे हम लगे हैं। तो उत्तराखंड में मौत को मात देकर जो लोग लौटे हैं वो राहत और बचाव कार्य में सेना के काम की तारीफ कर रहे हैं। मदद आर्मी के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। लोग उस तरफ से लोगों को लेके आ रहे हैं। वहाँ पर हम लोग जो रुके थे, बगल में हेलीपैड है, आर्मी के हेलीकॉप्टर लगे हैं और वो लेके आ रहे हैं। कई लोग हमारे साथ ही गंगोत्री में फंसे हुए हैं। जो भागवत हुई थी अभी गंगोत्री में धर्मदेव जी महाराज की, और हमारी भी भागवत 108 होनी थी बद्रीनारायण में। तीसरे दिन मिली हमारे को मदद। कैसे रहे आप 3 दिन, कैसे गुजारा किया? बारिश हो रही थी, खाने पीने का प्रॉब्लम? बारिश ऊपर से चालू ही थी, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। फिर वो मिलिट्री वाले आए थे, जो जोशीमठ पे ही हमारे को खाना वगैरह मिला। आर्मी के लोग थे, उन्होंने हमारी मिसेज का चेकअप किया। उनका प्रेशर लो है, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर से क्रॉस कराया। बाकी हम तमाम फैमिली, मेरे साथ एक 4.5-5 साल का पोता है, 2 पहाड़ियों पर जो कि ITBP के जवान, उन्होंने पकड़ के हमें क्रॉस कराया। और उसके बाद आर्मी की गाड़ी मिली ITBP की, इसने आगे हमें जोशीमठ छोड़ा। जोशीमठ के आर्मी कैंप में, वहाँ पर एक एडिटोरियम में हम लोग रुके। वहाँ पर खाने की भी व्यवस्था थी आर्मी की तरफ से। इसके अलावा पुलिस, मजिस्ट्रेट, DM, पालिका या कोई नेतागिरी जिसे कहते हैं राजनीति, उसका कोई आदमी हमें वहां से यहां तक नहीं मिला। तो उत्तराखंड में तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद आशंका इस बात की भी है कि मौत का आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे हैं जो मौत को मात देकर वापस लौटे हैं। जी मीडिया संवाददाता आलोक पांडे ने उत्तराखंड में सुरक्षित वापस आए एक परिवार से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। हरिद्वार और लखनऊ तक ये स्पेशल ट्रेन आई है। यहाँ पे वो श्रद्धालु आए हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के प्रलय से रेस्क्यू किए गए हैं, बचाए गए हैं। ये रामानुज जी हैं, उनका परिवार है। सभी लोग तीर्थ पे गए थे। सर, क्या हुआ था? पूरा मंजर क्या था? हम लोग गंगोत्री से लौट करके जब क्या नाम है केदारनाथ पे चढ़ रहे थे, तो उसके 60 किलोमीटर पहले ही हम लोगों को रोक दिया गया। पता लगा कि वहाँ पे रास्ता खराब हो गया है। बारिश हो रही थी 2 दिन से लगातार। सडनली एकाएक इतना पानी गिरा कि पूरा जो है गौरी कुंड बह गया, और जो 14 किलोमीटर की रास्ता थी वो पूरी बह गई और मकान गिरने लगे वहाँ पे। आप भी वहाँ से? हाँ, क्या क्या देखा था? देखे थे हम लोग जिस जगह पे रुके थे उसके सामने ही मकान ऐसे ढह ढह के जा रहे थे, उसमें जैसे कागज की पुड़िया की तरह पेड़ पालो। बता रहे थे लोग कि हम लोग तो वहाँ गौरी कुंड गए नहीं, कि घोड़े और गाड़ियाँ एकदम बह गए सारे, सब वहाँ आने के रास्ते भी बंद हो गए थे। अमित, वहाँ पे किस तरीके का रेस्क्यू चल रहा है? और जी उस पे कहते हैं कि अभी तक वहाँ पे जो 80 साल के लोग भी थे, उन्होंने इतना पानी कभी देखा नहीं था। और रेस्क्यू की बात करें तो बड़ा सपोर्ट दिया गांव वालों ने। और एक्चुअली हमारा जो रूट था रुद्रप्रयाग से हम कट ऑफ हो गए थे, तो हमारे तक रेस्क्यू तो ऐसा सच नहीं पहुंचा। लेकिन ये है कि हमारे लिए सबसे पहले रास्ता खोला गया थ्रू द टेहरी, और हम लोग सबसे पहले 1-2 मतलब सबसे पहले 1000 यात्री में आने वाले लोगों में से हम हैं। बाकी लोगों को अभी भी निकाला जा रहा है। बहुत यात्री वहाँ पे अभी कितने यात्री फंसे हैं? हम विजय बहादुर से हैं। वहाँ पे लगभग 50,000 यात्री फंसे हुए हैं अभी, और प्रशासन ने हमको सहायता के रूप में सिर्फ 1 पैकेट बिस्कुट और खिचड़ी खिलाया है एक दिन। बाकी और कोई सहायता नहीं किया है। और जो भी वहाँ का नज़ारा है वो देखने लायक, कहने लायक नहीं है, बल्कि आंखों देखा हाल बड़ा विचित्र हो गया था। क्या लग रहा है अब जब लखनऊ वापस पहुँच गया आप लोग?
बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। अब हम लोग बहुत आराम से पहुंच गए परिवार में, जैसे अपने घर सदस्यों के पास। अब तो हम लोगों को बहुत राहत मिल गई। घर वाले बहुत घबरा रहे थे, देख हम लोगों को तो कुछ नहीं, हम लोग कहीं से पूरे पहाड़ों पे इधर सुधर भटकते रहे 2-4 दिन तक, इस कमरे से उस कमरे में, होटल रेस्टोरेंट में। और लेकिन घर वाले देख टीवी घबरा रहे थे, हम लोगों को क्या पता। लेकिन वहाँ जो पेड़ पौधे मंदाकिनी के कपूर से गिर रहे थे, उनको देख कर लगे जैसे हनुमान जी पेड़ उखाड़ फेंकते, वही हालत थी वहाँ की। ये प्रलय की कहानी है वहाँ उत्तराखंड में जो चल रही थी, जो केदारनाथ में हुआ था। ये इन्होंने अपने आंखों से देखा। ये वो श्रद्धालु हैं जो भगवान के दर्शन के लिए गए थे, धाम गए थे, लेकिन वहाँ का प्रलय को देख करके अभी भी इनकी आंखों में कहीं ना कहीं वो डर नजर आ जाता है। वहाँ राहत कार्य चल रहा है, लेकिन अब इनके चेहरे पे जरूर राहत है कि कम से कम घर पहुंच गए। लेकिन जो वहाँ हुआ है, जो वहाँ रेस्क्यू चल रहा है, उसको लेकर के इनके मन में अभी भी अफसोस है। कैमरामैन जयप्रकाश उपाध्याय के साथ आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देशवासियों से अपील की है कि वो आपदा की स्थिति में एकजुट होकर खड़े हों और मुसीबत में शिकार लोगों की पूरी मदद करें। मानसूनी बारिश और बंद से तबाह उत्तराखंड, सैकड़ों की मौत, हजारों लोग लापता और कई हजार करोड़ का नुकसान। आपदा की इस घड़ी में जी मीडिया कर रहा है अपील, बढ़ाएं मदद का हाथ और हिस्सा बनिए इंसानियत की इस पहल में। आप अपना योगदान प्रधानमंत्री राहत कोष में डीडी या चेक के जरिए इस पते पर भेज सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर, या लॉग इन भी कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में बाढ़ से जो आपदा है, उसमें जिन लोगों को बचा लिया गया है, वो जरूर ये बात दोहरा रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में केवल सेना ही उनका सहारा बनी। इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं मेरे साथ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल अजय चड्ढा। अजय चड्ढा जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो यही होगा कि राहत कार्य के बारे में आप क्या अपडेट दे सकते हैं? ये जो राहत कार्य जब शुरू हुआ 16 तारीख से ही, इसमें आईटीबीपी की टीम्स, एनडीआरएफ की टीम्स, आर्मी की टीम्स, बीआरओ, सभी लोग मिलकर लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जितने जल्दी से जल्दी, जितने ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, उनको हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। जी अजय चड्ढा जी, जरूर कई लोगों ने प्रशंसा की है, आर्मी के लोग हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान वहां मौजूद हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि अभी तक जो अपडेट आया था, रुद्रप्रयाग के बाद ऊखीमठ और केदारनाथ तक राहत कार्य पहुंच गए थे और नजर बनी हुई थी बद्रीनाथ से जो 28 किलोमीटर लंबी सड़क है, उस पर राहत कार्य की। आईटीबीपी कहां राहत कार्य को देख रहा है? आईटीबीपी उत्तरकाशी के निचले एरियाज में उनको देख रहा है, मातली से नीचे जो एरियाज हैं उनको देख रहा है, और बद्रीनाथ एरिया में भी आईटीबीपी तैनात है, और अब केदारनाथ एरिया एक्सेस में भी आईटीबीपी तैनात है। पर केदारनाथ की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनडीआरएफ के पास है, परंतु वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होने के कारण आईटीबीपी भी वहाँ मौजूद है और अभी आर्मी के भी जवान वहाँ पहुँच चुके हैं। जी अजय जी, एक और सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जैसे लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया कि आर्मी सबसे पहले सामने आए, आईटीबीपी के जवान ने मदद की, लेकिन हम और जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप एक बार बताएं कि क्यों, अगर कहीं अब देरी हो रही है तो मौसम के वजह से या इंक्रीमेंट टेरेन के वजह से देरी हो रही है, और आप उन्हें बता सकते हैं कि कब तक आशा की जा सकती है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जाएगा? नहीं, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो सब रास्ते जो बर्बाद हो गए, ब्रिजेस जो बर्बाद हो गए और सड़क जगह जगह टूट गई, उसकी वजह से हमें पहुंचने में बहुत देर हुई। और केदारनाथ की जो वैली है वो टोटली कट ऑफ है, वो सिर्फ एक जरिया था जो हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर पहुंचा जा सके, और हेलीकॉप्टर भी तभी चल सकते हैं जब मौसम थोड़ा ठीक हो। तो उसमें इनिशियल जो डिले हुआ इन एरियाज में पहुंचने के लिए, उसके बाद कार्य बड़ी स्पीड से चल रहा है राहत कार्य का। और अब हम केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच में थोड़ा एरिया था जो अभी तक कवर नहीं हो पाया था,
वो भी अभी कवर हो गया। एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम्स वहां हैं और कुछ आर्मी के जवान भी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी उनको निकाला जा सके। जी अजय जी, पहले भी आईटीबीपी ने जरूर रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं। इस बार कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है इस मैग्नीट्यूड का। इसमें और पहले जितने आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किए उसमें किस किस बात का अंतर है? नहीं, पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं उसमें मैग्नीट्यूड का ज्यादातर अंतर है। या तो प्रॉब्लम लोकलाइज्ड होती है या किसी वाइड एरियाज में भी होती है तो इस मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं होती। और एक वजह इसकी ये भी है कि टूरिस्ट काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद थे जिनको लोकल टेरेन का आइडिया नहीं है, लोकल वेदर का आइडिया नहीं है और पहाड़ों में बारिश होने के बाद क्या उसका असर हो सकता है उसका आइडिया नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय चड्ढा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं वो तबाही की तस्वीरें जो जी मीडिया के दर्शकों ने हमें भेजी। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन इलाके से केदारनाथ यात्रा पर गए एक ही परिवार के करीब 10 लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। इनके परिवार ने अपने परिजनों की फोटो जी मीडिया को भेजी है। तो ये दिल्ली के एक परिवार की कहानी थी। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं राजस्थान के जालौर से हमारे पास हमारे दर्शक ने अपनी मां की तस्वीर भेजी है जो कि गुमशुदा हैं। अभी तक इनकी मां, जिनका नाम सुप्ती देवी है, उनका कोई पता नहीं चला है। इनकी मां केदारनाथ गई थी। तो हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो दर्शकों ने हमें भेजी हैं। हमें इनकी तारीख और जगह की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। हमारी इस पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखें जी मीडिया पर रामदेव।